आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान। लेकिन ज्ञान के नीचे ही हमने देखे दो शब्द लिखे हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। और भौतिक ज्ञान के साथ ही हमने कुछ और शब्द भी लिखे हैं, वर्तमान जीवन तक। जबकि आध्यात्मिक शब्द के नीचे हमने शब्द लिखे हैं नित्य, मरने के बाद भी। देखिए, ये सभी शब्द और रंग ये अपने अपने अर्थ भी समझा रहे हैं, और अर्थों के साथ साथ हम सभी भाई बहनों को इनके भावार्थ समझने होंगे, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोलते जाए। क्योंकि मनुष्य तो देखिए कर्म जोनी है, और साधना जोनी का एक विशेष अवसर है। अवसर इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य जोनी में ही हम अपने मिले हुए इस जन्म को आदि जन्म भी बना सकते हैं और अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को, संसार को दुखल्य नाम से संबोधित किया है, और गीता में तो ये सभी स्थितियां बार बार समझाई जाती है। क्योंकि ये माया जड़ है, ये त्रिगुणात्मक है, तमोगुण रजोगुण। इन दो गुणों को तो प्रत्यक्ष रूप से ही बंधनदायक कहा गया है। हालांकि सत्वगुण को देखिए मुक्तिदायक स्थिति से जोड़ा गया है। यानी कि सत्वगुण आपके हमारे जीवन में एक मुक्तिदायक गुण रूप में है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का एक साधारण अर्थ क्या है कि सत्व गुण का संग करो। अब प्रकृति के ये जो तीन गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। देखिए 24 घंटे की ये स्थितियां हैं आपके हमारे जीवन में। कोई किसी के जीवन में 25 घंटे हैं, किसी के जीवन में 23 घंटे हैं। ऐसी स्थितियां तो आपने कभी ना सुनी ना पढ़ी। हम सबके जीवन में ही देखिए 24 घंटे हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई भौतिक स्तर पर अज्ञानता की स्थितियों में भी है, चाहे कोई मूर्ख हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो। सभी की स्थितियां ये 24 घंटे के साथ ही जुड़ी हुई हैं। कोई भारत का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे इंग्लैंड का, चाहे अमेरिका का, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। हालांकि हमारे तो देखिए चैनल का नाम ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम पिछले लगभग 5 वर्षों से 2180-90 वीडियो तो हम लगभग प्रसारित कर चुके हैं। इन सभी वीडियो में देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के विषय तो कुछ गंभीर होते हैं, जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए तीन ही तत्वों की चर्चा है। वेदों में भी जो आरंभ से अंत तक जो ज्ञान है, वो भी भगवान आत्मा इन दो चेतन सत्ताओं पे है, या फिर माया पर। और माया का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार कहा है कि तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। ये एक गुणतम ज्ञान है। इस ज्ञान को समझे बिना आपके हमारे जीवन में ये जो कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थितियां समझाई गई हैं, उनका आपको में कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होने का अभिप्राय क्या है कि उसको सही गलत की सही सही पहचान नहीं होती। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत कुछ ऐसा मानना है, ऐसा अनुभव है, मनुष्य के लगभग 90% पाप कर्म दूसरों को देखा देखी या अज्ञानतावशी होते हैं। और कुछ ऐसे पाप कर्म भी हैं जो मनुष्य मरते दम तक उनको पाप कर्म समझ नहीं पाता। यानी कि उन किए गए पाप कर्मों को मनुष्य मरते दम तक पाप कर्म की संज्ञा भी नहीं देता। तो फिर ऐसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ज्ञान अधूरा है। देखिए अधूरे ज्ञान पे भी हमने कुछ दिन पहले बिखरा हुआ ज्ञान के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी। उससे कुछ दिन पहले हमने धर्म की कुछ अधूरी स्थितियों पर भी चर्चा रखी थी। क्योंकि भारत जैसे देश को आध्यात्मिक देश कहा जाता है, यहाँ धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, व्याख्यान होते हैं। लेकिन
अपने व्यवहार में जब हम धर्म को प्रथम स्थान पे महत्व नहीं देते, भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं अपने धर्म का सर्वप्रथम पालन करो। ये धर्म का अभिप्राय अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से एक साधारण सा ज्ञान देते हैं। धर्म का अभिप्राय देखिए कुछ उन स्थितियों से नहीं है जो हम संप्रदाय से जोड़ देते हैं। आपको हमें अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का अभिप्राय आपके बड़े कर्तव्य कर्म से है, अपनी जिम्मेदारी से है। क्योंकि ये प्रकृति की एक व्यवस्था में हम सभी भाई बहनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। शास्त्रों में तो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार मनुष्य के अलग अलग विभाग करते हुए इनके कर्मों का निर्धारण किया है। और मनुष्य यदि अपने कर्म का पालन नहीं करता, मेरे मन में तो आ रहा है किसी दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी कुछ प्रकृति से कुछ एक यथार्थ रूप में एक संबंध जोड़ते हुए इस पर एक कलयुग की स्थितियों से कुछ इस पर एक चर्चा रखें। क्योंकि मनुष्यों का ज्ञान अधूरा है। मनुष्यों का ज्ञान अधूरा होने के कारण मनुष्य अपने कर्मों में भी पूर्ण रूप से राजसी स्थितियां भी उत्पन्न कर नहीं पाता। हालांकि सात्विक स्थितियों की तो देखिए पूर्ण रूप से एक परोपकार के कार्यों से जोड़ते हुए उसकी प्रशंसा की गई है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय देखिए जो शास्त्र बार बार कहते हैं ये मत करो, ये निषेध कर्म है। अब जैसे यातायात के नियमों में बार बार कहा जाता है ना, लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो, यानी कि निषेध कर्मों से बचो। अक्सर हम कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और मनुष्य जीवन तो कर्म जोनी है। यहाँ सावधानी हटने का मतलब क्या है कि यदि हमने अपने जीवन में एक छोटे से छोटा पाप कर्म भी यदि किया है, जैसे देखिए समुद्र में भी एक छोटे से छोटे तिनके का भी देखिए डालने पे कुछ प्रभाव पड़ता है, बहुत ही चाहे हल्के स्तर पर हो। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होता है। हम छोटे से छोटा कर्म भी भले ही परिवार में भी करते हैं, उसका प्रभाव भी देखिए परिवार के 4-6 सदस्यों पे पड़ता है। और बड़ा कोई कर्म करते हैं तो गली मोहल्ले में उसका प्रभाव पड़ता है। और बड़ा कर्म होता है तो आपके शहर में उसका प्रभाव पड़ता है। आज ऐसे कितने ही वाहन चलाने वाले मनुष्यों को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके वाहन से काला धुआं अन्य कितने हजारों लोगों को दिन भर प्रभावित करता है। अब मनुष्य तो अपने सफर पर आगे भागता जा रहा है और पीछे वो काला धुआं छोड़ता हुआ कितने ही पाप कर्म एक ही दिन में करता हुआ मनुष्य को स्वयं इस स्थिति विशेष का कोई ज्ञान ही नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का कर्माशय देखिए कितना बुरी तरह प्रभावित होता है। देखिए मनुष्य जो नहीं तो पुनः मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% का अनुपात बना हो। यदि ये अनुपात सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य का पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है। और फिर बढ़ा हुआ अनुपात ही फिर मनुष्य को नीचे की 80 लाख प्रकार की जो दंडमय जोनियां हैं, उन जोनियों में उन अतिरिक्त पाप कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी है, परम दयालु भी है। अब परम दयालु होने के कारण परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको बोध ही नहीं कि वो पाप कर्मों का एक फल भोग रहे हैं, वो दुखमय जीवन में जी रहे हैं, वो नंगे घूम रहे हैं, वो भूखे सो रहे हैं। ऐसा एहसास तो आपको में होता है क्योंकि आपको में एक परमात्मा ने सचेत रखा है। सचेत का अभिप्राय क्या है कि आपको में कर्म करना है, इसलिए सचेत रखा है। अन्यथा देखिए परमात्मा आपको में भी अचेत रख सकता है, वो अलग बात है। देखिए आज कल युग की स्थिति है, अब मनुष्य सचेत रहना नहीं चाहता, वो मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ स्वयं ही अपने आप को अचेत स्थिति में ले जाता है। शराब का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ आजकल तो देखिए गुटखा, तंबाकू, कुछ ऐसे पदार्थ चलने के लिए जिनका सेवन करता हुआ वो स्वयं अचेत स्थिति में अपने आप को ले जाता है। और अचंभे की बात तो यहाँ तक मानी गई है कि बड़े बड़े देखिए फिल्मी जगत के सितारे जिनकी देखिए पहले से ही करोड़ों रुपए की आय वो प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी कुछ 8-10 करोड़ के लालच में देखिए ऐसे फिल्मी जगत के चर्चित अभिनेता भी ऐसे विज्ञापनों को करने से चूकते नहीं।
भले ही उस प्राप्त की गई धनराशि का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब पहले से ही इतना धन रखा हुआ है, अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में जहां तक कहता रहता हूँ कि मनुष्य ने खाने 100 रुपए हैं, धर्मानुसार उसने पहले ही 1000 रुपये कमा रखे हैं, यानी कि जो 1000 रुपये कमाए हैं उसने किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया, तो भी ऐसी स्थिति विशेष में उसके 200 रुपये तो देखिए यूं ही व्यर्थ चले जाने। यदि वो उनको परोपकार कार्यों में लगाता है तब तो उनका कोई भविष्य में उनका फल आएगा। यदि वो बेकार चले जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए कमाना, खाना और संभालना के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था, क्योंकि मनुष्य देखिए जो भी कमाता है, खाने की तो एक सीमा है, लेकिन संभालने की स्थितियां तो आपके हमारे जीवन में देखिए कितना समय व्यर्थ करती है, क्योंकि अतिरिक्त धन को हम यदि खा नहीं सकते तो कम से कम बांट तो सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था धन की गतियां, देखिए या तो आप खा लो या बांट लो, अन्यथा वो धन व्यर्थ जाता है, नाश हो जाता है। ये धन की गतियां हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होता है। ये जो आज हमने देखिए भौतिक और आध्यात्मिक दो शब्द किस लिए लिखे, और भौतिक शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, हालांकि नीचे हमने देखिए उस स्थिति के महत्व को समझाने के लिए सफेद रंग से कुछ शब्द लिखे हैं, क्योंकि ये वर्तमान आपके मेरे जीवन को संवारते हैं। देखिए भौतिक ज्ञान को लेने वाले जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ऊंचे पद पे भी नौकरियां करते हैं, अपने जीवन को भी कुशलता पूर्वक जीते हैं, समाज में भी उनकी मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। लेकिन ये सभी भौतिक ज्ञान क्योंकि वर्तमान जीवन तक ही सीमित रहता है, ये मरने के बाद आपको में देखिए इस भौतिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं मिलता। अब इस जन्म में किसी ने देखिए IIM से कोई बहुत ही अच्छे स्तर का एक योग्यता हासिल की है, तो उस प्राप्त योग्यता का जो एक लाभ है वो केवल वर्तमान जीवन तक ही सीमित है। अब कोई बड़े से बड़ा देखिए इंजीनियर है, कोई अच्छे खासा उसने सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा है, धन भी उसने अधिक स्तर पर कमा ली है, लेकिन इस ज्ञान की अगले जीवन में उसकी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि ये भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान का लाभ केवल वर्तमान जीवन तक ही है। और दूसरी विशेष बात, यदि वर्तमान मिले हुए जीवन में किसी का कर्माशय बिगड़ गया है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में तो उसको अगली जोनी मनुष्य की भी मिल नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य जोनी पाने के लिए तो कम से कम संचित कर्मों में पुण्य कर्म का विपर्य राजसी और सात्विक कर्मों से है। उन कर्मों की जो एक अनुपात है वो कम से कम 50-51% का रहने से ही मिल पाती है। इन सभी स्थितियों के बावजूद भी यदि आपको हमें पुनः मनुष्य जोनी पाने की पात्रता बनी हुई है, अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए पुण्य कर्म 70% है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको अगला मनुष्य योनि का जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन अगला मनुष्य योनि में फिर उसको देखिए प्ले स्कूल में जाना होगा, नर्सरी कक्षा में जाना होगा, पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं, यानी कि BA MA वो दोबारा से करने पड़ते हैं। देखिए ये बहुत ही सरल स्थितियां आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। जबकि दूसरी ओर हमने देखी क्या लिखा है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ऊपर के ज्ञान का और आध्यात्मिक ज्ञान का आपस में एक मैचिंग है, मिलान आप दोनों को ही सफेद रंग से हमने इसलिए किया कि ये एक लाभदायक स्थिति है। जैसे हमने देखिए भौतिक ज्ञान को काले रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि ये अगले जन्म में हस्तांतरित नहीं होता, लेकिन नीचे ही हमने वर्तमान जीवन तो हमने एक सफेद रंग से लिखा है, यानी कि इस भौतिक ज्ञान का वर्तमान जीवन में तो देखिए 100% आपको हमें लाभ मिलता है। हालांकि देखिए भौतिक ज्ञान होने से ही आपको हमें फिर आध्यात्मिक ज्ञान लेने में भी थोड़ी आसानी होती है। देखिए वो एक अलग विषय, कुछ दिन पहले हमने एक इस पर भी एक चर्चा रखी थी, शिक्षा से ज्ञान की एक आध्यात्मिक यात्रा से संबंध।
लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ये जो हमने आध्यात्मिक शब्द के नीचे शब्द लिखा है, नित्य मरने के बाद भी, यानी कि आप और हम अपने आध्यात्मिक जगत में जितनी भी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, यानी कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हम जितनी भी मजबूत कर लेते हैं, ये मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी विशेष बात, जब आपके हमारी वर्तमान मिले हुए जीवन में योग की स्थितियां बन जाती हैं, देखिए दो स्थितियां हैं, एक तो सकामता है, एक निष्कामता है। सकामता में तो आपकी हमारी फल पाने की एक इच्छा बनी रहती है, भले ही राशि स्थिति। अब राशि स्थितियों को तो देखिए जीरो से ही जोड़ा जाता है, खाया पिया बराबर। हालांकि राशि स्थिति में देखिए हम धर्मानुसार विहित कर्म करते हैं, क्योंकि वेदों में तो समझाया गया ना, ये करो ये मत करो। जिनको करने से मना किया जाता है वो निषेध कर्म है, जिनको करने की आपको में अनुमति दी गई है वो एक विहित कर्म माने जाते हैं। अब जैसे कानून के अनुसार देखिए आप और हम अंडा मांस खा सकते हैं, लेकिन कानून आपको भी कोई दंडित नहीं करता, लेकिन शास्त्र आपको भी मना करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में यहाँ के कानून के अनुसार आपका हमारा क्रमशः नहीं बनता। परमात्मा के जो शास्त्रों की जो एक व्यवस्था है, जो वेदों का ज्ञान विज्ञान समझाया गया है, वेदों का ज्ञान विज्ञान ही सरल स्थितियों में देखिए उपनिषदों में, उपनिषद की भी और सरल स्थितियों को एक विभिन्न पुराणों में समझाया गया है। अब भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही 5 कलयुगी स्थितियों का वर्णन आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र बार बार आपको मना करते हैं, इन निंदनीय स्थानों का संग मत करो, क्योंकि ये निंदनीय स्थान का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं मनुष्य जोनि पाकर आपको में सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में रहता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका रजोगुण का संग अमर्यादित हो जाता है। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि इन भोग विषयों को बिगड़ने मत दो। ये 5 भोग्य विषय कब मनुष्य को आवारागर्दी की सड़क पर ले जाते हुए पतन का कारण बनते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं मन को बुद्धि की लगाम से कस के रखो। यहाँ कस के रखने का अभिप्राय नियंत्रण में रखो। जैसे आपकी हमारी गाड़ी में देखिए ब्रेक होती है, ब्रेक क्या काम करती है कि वो गति पे रोक लगाती है। जहां कहीं आपको गाड़ी रोकनी होती है तो हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक इसी तरह संसार में जिन जिन विषय भोगों का आपको में संग नहीं करना, तो वहां आपको बुद्धि ब्रेक लगा देती है, रोकती है, मना करती है। लेकिन ये बुद्धि भी देखिए सात्विक होने से ही उसका मन पे नियंत्रण होता है। या यूं को कि बुद्धि सात्विक है तो फिर वो एक बॉस का काम करती है। यदि बुद्धि राजसी बन जाती है, यानी कि सत्संग करती नहीं, तो फिर वो बुद्धि भी सात्विक न रहते हुए राजसी बन जाती है। और जब मन में कोई हम छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करने की योजनाएं बनाते हैं और बुद्धि भी उसका जब साथ देती है, लेकिन जब बुद्धि और मन की विषय भोगों में रुचि बढ़ जाती है तो मन और बुद्धि में दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। फिर बुद्धि बास का दर्जा छोड़ देती है। इसका अभिप्राय क्या है कि बुद्धि राशि से अब तामसी भी बन जाती है, क्योंकि छल कपट करने के लिए भी ये ठगी के जितने भी तरीके हैं, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए, तो इन सभी स्थितियों के लिए भी देखिए बुद्धि का एक विशेष स्तर चाहिए। यानी कि ये बुद्धि तामसी है। तामसी का अभिप्राय वो छल कपट ठगी है, नीतिगत कार्य करते हैं, कानून का भी उल्लंघन करती है। यानी कि अपराध करने के लिए ये तामसी बुद्धि मन के साथ मिलकर ये निषेध कर्म करती है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए मन बुद्धि का विषय भोगों पे, ज्ञानेंद्रियों पे, कर्मेंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सब एक ही दिशा में अनितिगत कार्य, पाप कर्म करते हैं, तो आपका मेरा क्रमशः भी बिगड़ता है, आपके मेरे संस्कार भी बिगड़ते हैं। तो ये सभी स्थितियां अधोगति की ओर ले जाती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा की ओर चलना चाहिए।
निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, शोध की स्थितियां बनानी चाहिए। जब तक ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर कर्मबद्ध तरीके से बनती नहीं तो फिर आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनते नहीं और जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं तो फिर पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं, भोगों के हैं, राशि है, तामसी है, तो फिर वो समाप्त नहीं होते। जैसे बिना प्रकाश के अंधकार जाता नहीं है। देखिए शाम को सूर्य के डूबते तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। तो आप और हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि अंधकार का सामना न करना पड़े, अन्यथा ठंड के स्तर पर ठोकरें लगती। ठीक इसी तरह आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना होगा और मैं तो अक्सर अपनी चर्चा में बार बार कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को भी आप 1% की सफलता मानो। फिर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर निरंतर चिंतन मनन करने की स्थिति में अपने आप को स्थित करते हैं तो ये 10% की सफलता है। फिर इसमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, शोध की स्थितियां बनानी होंगी 10 से 12, 15, 20, 30। जब तक ये 100%, 100% पे नहीं पहुंचता ज्ञान तब तक तो ये शुभ संस्कार कारण शरीर में बन नहीं पाता। तो जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता तो आत्मा पर जो एक आवरण है, देखिए तमोगुण के आवरण को मल कहते हैं, रजोगुण के आवरण को विक्षेप कहते हैं और सात्विक स्थिति हालांकि सूक्ष्म स्तर पर वो आवरण गिनी जाती है लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती है, वो बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां हैं। आज उस पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। देखिए आरंभिक स्तर पर आपका मतलब ये रजोगुण और तमोगुण ही बंधनदायक है, सतोगुण तो क्रमशः मुक्तिदायक है। इन सभी स्थितियों की आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन पर चिंतन करते हुए शुभ संस्कार बनाने होंगे ताकि आत्मा के ऊपर जो एक मल रूपी परछाई है, विक्षेप रूपी जो परछाई है वो समाप्त हो, आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस लौटे। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। ये तो माया के राशि और तामसी स्थितियों ने उस संबंध में एक रुकावट डाली हुई है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसीलिए तो हमने देखिए ज्ञान के नीचे आध्यात्मिक शब्द और आध्यात्मिक के नीचे नित्य मरने के बाद भी, यानी कि हम योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में हम जितनी उन्नति कर लेते हैं ये एक सुरक्षित बनी रहती है। मरने के बाद का अभिप्राय ये है कि इसमें कोई पतन नहीं होता, अगला भविष्य जो नहीं आपको में सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही है और जिस स्तर पर आपकी मेरी साधना जब आरंभ होगी तो आपका मन अगला मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित रहता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, तो फिर आपकी हमारी जो आगे की आध्यात्मिक उन्नति है वो सहज ही चलने लगती है। देखिए उदाहरण के लिए अक्सर मैं समझाता हूँ ना, जैसे आपकी बैटरी में, मोबाइल की बैटरी 23% है, आप उसको चार्जर पर लगाते हो तो वो आरंभिक स्तर पर 1 से 23 बहुत जल्दी पहुंच जाती है, फिर 23 से धीरे धीरे वो आगे की गति करते करते 100% 100 पे पहुंचती है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जितना ज्ञान ले चुके होते हैं, जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम कर चुके होते हैं, जितनी योग की स्थिति हम बना चुके होते हैं, चाहे वो 23% है, चाहे वो 25 है, 30 है, उतनी की गई आध्यात्मिक उन्नति या ज्ञान आपको में अगले जन्म में एक साधारण परिस्थितियों में परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा सहज ही लुटा दिया जाता है, जब उस स्थिति विशेष में पहुंचा दिया जाता है और फिर हम आगे फिर उस और आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर फिर हम पुनः चलने लगते हैं। और जब ये पूर्ण स्थिति बन जाती है, यानी कि फिर कारण शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे पुनः भौतिक जगत में बंधन रूपी जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि अब कारण शरीर शुद्ध हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपको में मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम साधना में लग जाते हैं, योग की स्थिति पर चलने लगते हैं।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, कहीं भी कुछ आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में इस सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, अन्य लोगों का भी एक सात्विक जीवन बनाने के लिए आप अपना अपना यथासंभव सहयोग करें। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।